वेलकम टू पीसीएस एग्ज़ाम गुरु। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भारत पर तुर्की सुल्तानों के आक्रमण के क्या क्रम रहे। प्रथम तुर्की सुल्तान भारत पर जो आक्रमण करने वाला था वो सुबुक्तगीन था। किस प्रकार उसने एक सामानी वंश से निकलकर, सामानी सूबेदारों से में से निकलकर उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, इस सब के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। तो अब हम देखेंगे आज के वीडियो में कि किस प्रकार जब सामान्य राज्य समाप्त हो गया और मध्य एशिया के कबीलों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार गजनवियों ने संभाला, और किस प्रकार उसी समय महमूद गजनवी 998 ईस्वी में तख्त पर बैठा और किस प्रकार वह 998 से 1030 ईस्वी तक शासन करता रहा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है 927 ईस्वी में, उसके बाद उसका छोटा बेटा जो इस्माइल था वो गद्दी पर बैठता है, शासन की बागडोर संभालता है। और जब महमूद गजनवी वापस आता है तो किस प्रकार वह अपने छोटे भाई की हत्या कर देता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम महमूद गजनवी से चर्चा कर रहे हैं, महमूद गजनवी के टॉपिक से, ठीक है। और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे जितने भी आक्रमणकारी भारत आए उनके बारे में ये लेक्चर आप पढ़ेंगे। और ये लेक्चर जो हो रहे हैं आज से, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? क्योंकि ये पूरे भारत की मिडाइवल हिस्ट्री को कवर करेंगे और जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एमसीक्यूज हैं, उनको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, इस्माइल उसका छोटा भाई जो गजनवी का था वो तख्त पर बैठता है, उसके बाद इसने उसकी हत्या कर दी। कब कर दी? 998 ईस्वी में। अब यह गद्दी पर स्वयं बैठता है। कौन बैठता है? महमूद गजनवी। और इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? कहां पर बनाई? गजनी में, ठीक है। अब महमूद गजनवी के राज्यारोहण के साथ ही इस्लाम के इतिहास में एक नए अध्याय का शुरुआत हुई। तो वो अध्याय क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि महमूद गजनवी ने बहुत भयंकर तरीके से मध्य एशिया में आक्रमण कर करके साम्राज्य विस्तार किया और वहां पर किस प्रकार उसने अटैक कर करके भारत पर भी अटैक किया। क्योंकि भारत में उस समय एकता नहीं थी, राज्य बटे हुए थे, ये इसका राज्य, वो उसका राज्य। और उससे पहले भी हम देख चुके हैं कि 4 प्रकार के खलीफा आए थे, उस्मानी, उमैयद, अब्बासी और सनसनी, ऐसे ऐसे देखते आए हैं हम खलीफाओं के बारे में। तो उसी रूप में अब महमूद गजनवी जब आया तो उसने ये सोचा कि इस्लाम के जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं वो हम ही हैं। कौन है? हम। इसी रूप में उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसीलिए मुस्लिम इतिहासकार जो थे वो महमूद गजनवी को मध्यकालीन इतिहास का एक नायक मानते हैं, इस्लाम का। कहते हैं वो मेरा हीरो है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत नरसंहार किया, उत्पात मचाया और जबरदस्ती लोगों से इस्लाम कबूल करवाया। अब देखते हैं इसका जन्म कैसे हुआ। तो इसका जन्म की अगर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके जन्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं इतिहास में देखने को। तो इसके जन्म से रिलेटेड एक डेट मिलती है जो 2 या 1 नवंबर 971 है। तो इसका जन्म 2 या 1 नवंबर 971 को हुआ था, नवंबर में ही हुआ था, ठीक है। तो एमजी के शासन काल में एक गाजी वाली भावना और मजबूत हुई और इसी काल में ईरानी भावना का पुनर्जन्म हुआ, ठीक है। कैसे हुआ? जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि गाजी एक योद्धा होते थे जो योद्धा होने के साथ साथ धर्म के रक्षक भी होते थे, ठीक है। तो उसी भावना का इसने पुनर्जन्म किया। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने इस भावना को और आगे बढ़ाया क्योंकि वह भी इस्लाम का एक कट्टर समर्थक बन के सामने आया, क्योंकि और वह भी इस्लाम का साम्राज्य विस्तार करने लगा। ध्यान देना दोस्तों, यह एक सुन्नी मुसलमान था, शिया नहीं था। इसने शिया को बहुत परेशान किया। अब एक समय
इस्लाम आक्रमणकारियों ने भारत की ओर रुख करना प्रारंभ किया। कब से? 900 अगर बात की जाए तो 977 ईस्वी से। ठीक है, अब देखना है इधर, क्या देखना है कि महमूद जो गजनबी था वह कहाँ का शासक था। तो सबसे पहले महमूद गजनबी मध्य अफगानिस्तान का, मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनबी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। अब इसकी बात की जाए, इसकी माता कौन थी? तो इसकी माता जुबलिस्तान की एक धनवान कन्या थी। इसीलिए महमूद गजनबी को, यानी कि एमजी को, जुबली का लाल कहा जाता है। महमूद गजनबी को क्या कहा जाता है? जुबली का लाल। और इसके पिता के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, पिता सुबुक्तगीन थे। अब इसे मुस्लिम इतिहासकारों ने दुनिया का आजम या सुल्तान कहकर पुकारा, क्योंकि जब इसने पूरे मध्य एशिया को अपने अधीन कर लिया, उस पर कब्जा कर लिए, वहाँ पर अनेक राज्यों को विजित किया। अब इसने क्या किया कि सिस्तान के जो खलीफा थे बिन अहमद, इनको भी पराजित किया और सुल्तान की पदवी धारण कर ली। अब इसने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किए दोस्तों? तो देखते हैं भारत की, अगर हम भारत की ओर की बात करें तो उसमें देखेंगे कि भारत की ओर इसने रुख इसलिए किया क्योंकि भारत में बहुत ही अपार धन संपदा के बारे में इसने सुन रखा था। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो भारत था, क्या था ये भारत जो था, इसमें पहले पूरे भारत में अलग अलग राज्य हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ करते थे? राज्य होते थे। तो इसमें अलग अलग राज्य थे। उत्तर पश्चिम की अगर बात कर लें तो उत्तर पश्चिम में कहाँ पर? इधर की तरफ अगर हम बात करें तो इधर हिंदूशाही राजवंश था, उसमें जयपाल रूलर था। अगर बंगाल की बात करें, इधर की तरफ बंगाल की बात करें तो बंगाल में पाल रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहे थे? पाल। ठीक है, अगर कन्नौज की बात की जाए दोस्तों, कन्नौज की, इधर ये कन्नौज है, कहाँ पर? इधर की तरफ। तो इसमें कौन राज कर रहा था? गुर्जर प्रतिहार। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, गुर्जर प्रतिहार वंश का विघटन होने लगा था, तो थोड़ी जगह में सिमट कर रह गए थे। साउथ की अगर बात करें, इधर साउथ की, तो यहाँ पर चोल चालुक्य वंश राज्य कर रहे थे, राजपूत भी राज्य कर रहे थे। अब भारत में इसकी आक्रमण सफल क्यों हुए? क्योंकि भारत के जो राजा थे, जो रूलर थे, वो घमंडी हो गए थे। क्या हो गए थे? क्या हो गए दोस्तों? घमंडी। क्यों हो गए थे? अब ये भी देख लेते हैं। क्योंकि बहुत समय तक, जब पहले इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने, जो इस्लामी आक्रमणकारी थे, जब उन्होंने भारत की ओर आक्रमण करना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत समय तक, किन्होंने? भारत के राजाओं ने या राजपूतों ने रोक के रखा आने से, पंजाब में घुसने नहीं दिया। सिंध तक तो आक्रमण हो गया था, आगे नहीं बढ़ने दिया। इसीलिए उनको घमंड आ गया था कि यार है ठट, कुछ नहीं है, इस्लाम तो मेरे लिए कुछ नहीं है, इस्लामी आक्रमणकारी भी कुछ नहीं है, हम जीत जाएंगे। लेकिन वही घमंड चूर चूर हो गया। कब हो गया? जब महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण हुआ। क्योंकि उससे पहले सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था, तो महमूद गजनबी जो था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? कि अब मैं भारत पर आक्रमण कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भी आक्रमण कर चुके हैं। इसीलिए उसने भारत पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब भारत में उस समय क्या हो रहा था, जो राजा लोग थे वो बहुत अमीर हुआ करते थे। क्या होते थे? अमीर। बहुत धन संपदा भारत में इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि भारत में नदियां थीं, भारत में कृषि हो रही थी। उस समय भारत के राजा स्थापत्य कला पर ध्यान दे रहे थे बहुत। अगर हम बात करें तो उस समय की, अगर 9वीं शताब्दी की बात करें या 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें, तो उस समय बहुत अच्छी अच्छी कृतियां, स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ दोस्तों। उस समय बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ। अगर बात की जाए तो अकेले मथुरा में ही, अगर मथुरा की बात करें तो अकेले पूरे मथुरा में ही 1000 मंदिर हुआ करते थे उस समय। ठीक है दोस्तों, तो इन मंदिरों के पास, अब राजाओं के पास बहुत अकूत संपत्ति होती थी, धन संपदा बहुत थी। यही सब सुनकर महमूद गजनबी ने भारत की ओर आक्रमण करने का एक उद्देश्य बनाया। क्या बनाया? कि यार हम भी भारत चलते हैं, वहां से धन संपदा लूटेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, इस्लामी संस्कृति भी प्रचारित करेंगे।
इसीलिए भारत की ओर रुख किया। अब जो राजा भारत के हुआ करते थे उन्होंने कभी सेना मिलिट्री पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम सेना बनाएं, उन्होंने सेना की तरफ तो 1% ध्यान नहीं दिया। वो बस यही में लगे रहे, यही सोचते रहे कि हम तो सिर्फ क्या करते हैं कि सेना की जगह अगर युद्ध होगा कभी तो ऊंटों को हाथियों को भेज देंगे। लेकिन हाथी वार में जो वॉर होता है, युद्ध होता है, उसमें मददगार तो बहुत साबित होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो वह एक हार की वजह भी बन जाते हैं। यही तो हुआ था जब जयपाल का पुत्र आनंदपाल युद्ध कर रहा था, तो हाथियों की वजह से ही वह रह गया, नहीं तो वह महमूद गजनबी को युद्ध में पीछे ढकेल देता, लेकिन नहीं रोक पाया। कौन? आनंदपाल। हाथी विचलित हो गए, उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भारत में जयपाल शाही के विरुद्ध महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, पेशावर का युद्ध हुआ था जब, तो पेशावर के युद्ध में जयपाल शाही को बार बार हराया और उसे इस हराने के बाद कितने रुपए मिले? 2.5 लाख दीनार मिले। किसको? जयपाल शाही को हराने के बाद। तो उसने क्या किया? वो लेके वापस चला गया। अब एक बार जब आदमी को कुछ मिल जाता है, धन संपदा, तो उसका लालच और बढ़ जाता है। तो यही महमूद गजनवी के साथ हुआ। जब एक युद्ध में 2.5 लाख मिले, आगे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर थे धन संपदा वाले, तो उन्हें मंदिरों ने, जो धनवान मंदिर थे, उन्हीं मंदिरों ने उसका ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। अब देखते हैं कि क्या क्या हुआ। जब महमूद गजनवी ने मध्य एशिया में एक बृहद साम्राज्य की स्थापना की, तो इससे खुश होकर बगदाद के खलीफा कौन? अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला, ध्यान देना दोस्तों, ये उपाधियां हैं, ये 3 नंबर में पूछी जा सकती हैं मेंस में, और प्री के लिए भी एमसीक्यूज हर एक लाइन में एक फैक्ट छुपा हुआ है। मैंने ऐसा ही कंटेंट इसमें रखा है जिसमें एक एक फैक्ट हो, कोई कहानी नहीं है ये। तो आपको ऐसा पढ़ाएंगे और आप ऐसा पढ़ना कि एक बार में ही याद हो जाए। महमूद गजनवी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी फैक्ट छूट ना जाए। तो इसीलिए आपको इतने अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समक्ष प्रेजेंटेशन देके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसी अवसर पर महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली। किस अवसर पर? तो जब उसके खलीफा जो थे बगदाद के अल कादिर बिल्लाह, उन्होंने जब उपाधि दी अमीन उद दौला की और अमीन उल बिल्लाह की कि आप तो धर्म के रक्षक हो गए अब तो, और साम्राज्य की दक्षिण भुजा हैं आप। तो ये जो महमूद गजनवी था, इसको बड़ा खुश हो गया। ये तो बोला कि यार हम तो अब संप्रभुत्व तो हो गए, हम पूरे इस्लाम के सर्वे सर्वा हो गए, खलीफा के बाद तो हम ही हैं, हम अब इस्लाम तो मेरे हाथों में ही है, अगर हम बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा। तो इतिहासकार, इसी दौरान इतिहासकार एक हुए थे जो हेनरी इलियट हैं, वो कहते हैं कि महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार। तो अब इसके प्रमुख उद्देश्य की बात की जाए तो एमजी जो था उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि उस समय जो भारत था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों सोने की चिड़िया क्या, उस समय अगर भारत को कहा जाए हीरे की चिड़िया तब भी कम था, क्योंकि भारत में उस समय असीम धन दौलत थी, कोई सीमा ही नहीं थी। क्योंकि भारत में जो मंदिर थे उनके अंदर, उनके पास बहुत ही भयंकर खजाना हुआ करता था, राजाओं का धन राजाओं के पास भी था, राजा भी बहुत संपत्ति वाले थे। तो उसी ने महमूद गजनवी को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले अपने तरफ आकर्षित किया। किसने? धन दौलत ने। उसके बाद में सब कुछ होता है, क्योंकि धन दौलत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इस्लाम का प्रचार प्रसार तो ठीक है, वो सब करना ही था। तो इसने क्या किया? इसने धरा को रक्त रंजित करने के लिए किसने? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भी। महमूद गजनवी एक धन लोलुप एवं अर्थ महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसीलिए उसने भारत एवं भारतीय महाद्वीप के मंदिरों को लूटकर अपार धन संपदा प्राप्त की। तो दोस्तों इसी महमूद गजनवी को हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार उसने भारत पर आक्रमण किए, क्या उसके प्रमुख आक्रमण थे, सोमनाथ मंदिर आक्रमण। तब तक के लिए बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।